नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में हमने कई परियोजना है वो पढ़ लिए, जिसमें हमने इंदिरा गांधी नहरें, गंग नहरें, राजीव गांधी नहरें, गुड़गांव नहरें, भरतपुर नहरें, ऐसी कई परियोजनाओं के बारे में, कई नहरों के बारे में हमने चर्चा कर ली। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं माही नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी चंबल नदी घाटी परियोजना की, और आज दोस्तों हम करेंगे आज माही नदी घाटी परियोजना की चर्चा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि यहाँ से पढ़ाई गई आपको सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले बात करेंगे माही नदी घाटी परियोजना की। दोस्तों, माही नदी घाटी परियोजना, माही नदी घाटी परियोजना। देखिए दोस्तों, माही नदी घाटी परियोजना की बात करें तो इस माही नदी घाटी परियोजना को देखिए आपके सामने कहा जाता है माही बजाज सागर परियोजना। देखिए दोस्तों, यानी माही नदी घाटी परियोजना है, इस माही नदी घाटी परियोजना को माही बजाज सागर परियोजना है, इसके नाम से भी पुकार सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहां से हम चर्चा करेंगे कि ये जो माही नदी घाटी परियोजना है ये कौन सी नदी पर शुरू की गई है। तो दोस्तों याद रखना है ये कौन सी नदी पर शुरू की गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये माही नदी पर शुरू की गई है। माही नदी घाटी परियोजना माही नदी है, इस माही नदी पर शुरू की गई है। इस माही नदी पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस माही नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य है वो शुरू कब हुआ। तो दोस्तों याद रखना है सन 1959-60। 1959-60 में माही नदी घाटी परियोजना है, इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों 1960 के बाद में देखिए सन 1966 की बात करें, दोस्तों 1966 की बात करें तो 1966 में इस माही नदी के जल को लेकर के एक विवाद हुआ था। माही नदी है, इस माही नदी के जल को लेकर के क्या हुआ था दोस्तों, विवाद हुआ था। और ये विवाद देखिए कौन से दो राज्यों के बीच में हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों के मध्य विवाद हुआ था। और उसके बाद में देखिए दोस्तों सन 1971 की बात करें तो 1971 में इसको स्वीकृति है वो प्रदान की गई थी। 1971 में क्या कर दी, स्वीकृति है वो प्रदान की गई। अब दोस्तों आप थोड़ा सा पीछे के वीडियो को आपने देखा होगा, माही नदी है इसके बारे में आपने पढ़ाई की होगी कि माही नदी कहां से निकलती है, उनकी क्या क्या विशेषता। तो जब आपने माही नदी को पढ़ा है तो इसी माही नदी से आपको ये माही नदी घाटी परियोजना याद करनी है। देखिए दोस्तों, कैसे हमने माही नदी को पढ़ा था कि इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये माही नदी है वो निकलती है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये माही नदी है वो निकलती है। कहां से निकलती है, तो ये आपके सामने मेहंद झील है, वहां से देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में आपके सामने देखिए कहां से निकलती है, मेहंद झील से। और वहां से निकलने के बाद में ये माही नदी देखिए राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जिसमें आपका बांसवाड़ा जिला आता है, प्रतापगढ़ जिला आता है, और प्रतापगढ़ जिले के बाद में आपका डूंगरपुर जिला आता है। कितने जिले आते हैं, राजस्थान के 3 जिले। इन 3 जिलों में बहने के बाद में ये नदी आपके देखिए कहां पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों ये तो इधर वाला भाग है, ये मध्य प्रदेश राज्य का भाग है। किस राज्य का भाग है, मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये मेहंद झील है आपकी अम्मा मेरू नामक स्थान है, वहां से ये माही नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद ये खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद राजस्थान की 3 जिलों में बहती है, जिसमें एक जिला आपका बांसवाड़ा।
दूसरा जिला आपका है प्रतापगढ़ जिला, और तीसरा जिला है दोस्तों आपका कौन सा, डूंगरपुर जिला। और यहाँ पर 3 जिलों में बहने के बाद देखिए दोस्तों कौन से राज्य में आ जाती है, गुजरात राज्य में, और उसके बाद में दोस्तों कहाँ गिर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में। यदि आपने माही नदी को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों राजस्थान का आपवा तंत्र है, आप इनको पढ़िए, वहां पर माही नदी का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं यहाँ पर केवल आपको उन सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित बातें बता रहा हूँ, नदियों की पूरी जो जानकारी है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका माही नदी है, इसका आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों साथ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख लीजिए। अब देखिए इस माही नदी की बात करें तो माही नदी पर देखिए आपके सामने देखिए दोस्तों बांसवाड़ा जिले में, कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में, इस बांसवाड़ा जिले में इस माही नदी पर देखिए बांध बना है, और उस बांध का देखिए दोस्तों नाम है आपके सामने माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। अब देखिए माही बजाज सागर बांध की बात करें तो ये दोस्तों आपके सामने कहां बना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे लाहौरिया, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। यहां पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लाहौरिया, बोरखेड़ा में ये माही बजाज सागर बांध है, ये माही नदी पर बना। और दोस्तों एक चीज आप यहां से ध्यान रखें कि ये जो माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, ये जो आपका माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है। लगभग देखा जाए तो दोस्तों 3109 मीटर ये आपका लंबा है। अब देखिए इस माही नदी पर आपके सामने माही बजाज सागर बांध है, ये हमने पढ़ा था। और इसी माही नदी पर दोस्तों एक बांध और बना है जिसका नाम है आपके सामने कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध बना है दोस्तों, कागदी पिकअप बांध। ये बांध भी आपका कहां बना है, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर आपके सामने माही नदी घाटी परियोजना, ये माही नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है माही नदी पर है। और इस माही नदी घाटी परियोजना को माही बजाज सागर परियोजना कहा जाता। क्या कहा जाता दोस्तों, इसको माही बजाज सागर परियोजना के नाम से पुकारा जाता है। इस परियोजना का निर्माण देखिए कब हुआ था, 1959-60 में। 1959-60 में इसका निर्माण होता है, जबकि सन 1966 ईस्वी में इस माही नदी के जल को लेकर, यानी इस माही नदी के जल को लेकर के इधर से देखिए आपके सामने राजस्थान और इधर से दोस्तों आपके सामने गुजरात, इन दोनों के मध्य देखिए जल को लेकर के विवाद हुआ था और एक समझौता कर लिया। दोस्तों याद रखना है कि माही नदी के जल को लेकर के सन 1966 ईस्वी में माही नदी के जल को लेकर के गुजरात और राजस्थान है इनके मध्य विवाद हुआ था, और इन दोनों ने यहाँ पर इस जल को लेकर के क्या कर लिया, समझौता कर लिया। और 1971 में इस परियोजना को क्या मिल गई थी दोस्तों, स्वीकृति मिल गई। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर इन दो राज्यों के मध्य देखिए जल को लेकर के समझौता हुआ था, और समझौता क्या हुआ था कि ये जो आपकी माही नदी घाटी परियोजना जो आपके दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक राज्य तो दोस्तों आपका कौन सा है, राजस्थान, और दूसरा राज्य आपका कौन सा है, गुजरात। तो इससे राजस्थान है वो कितनी प्रतिशत सिंचाई करेगा दोस्तों, 45% सिंचाई है वो राजस्थान करेगा, और गुजरात सिंचाई कितनी करेगा, 55% सिंचाई है वो करेगा। किससे, माही नदी घाटी परियोजना से। तो माही नदी घाटी परियोजना है
ये आपके सामने दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक राजस्थान है, दूसरा गुजरात है। राजस्थान का हिस्सा 45% है, जबकि गुजरात का हिस्सा दोस्तों 55% है। पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि चंबल नदी घाटी परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश हमने दो राज्य लिए थे, दोनों का हिस्सा हमने 50-50 रखा था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 45 है और गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन राजस्थान का इस माही नदी घाटी परियोजना से जो विद्युत का हिस्सा है दोस्तों, वो विद्युत का हिस्सा है वो पूरा कितना है, 100% हिस्सा है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी माही नदी घाटी परियोजना से राजस्थान का विद्युत में हिस्सा तो कितना है, 100% है। जबकि सिंचाई में राजस्थान का हिस्सा 45 है, जबकि गुजरात का 55% हिस्सा है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए, इस माही नदी पर जो आपका माही बजाज सागर बांध बना है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध जो माही नदी पर लाहौरिया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर है। इस बांध की बात करें तो बांध का देखिए जो निर्माण हुआ था, माही बजाज सागर बांध का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, 1 नवंबर सन 1983 में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों 1 नवंबर 1983 ईस्वी को माही बजाज सागर बांध का निर्माण हुआ था और इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों, वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी के द्वारा। यानी इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। और 1 नवंबर 1983 ईस्वी में इस माही बजाज सागर बांध का निर्माण हुआ था। और उसके बाद में इसी माही बजाज सागर बांध को देखिए दोस्तों किसको समर्पित कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दोस्तों राष्ट्र को समर्पित है वो कर दिया गया था, किस बांध को, माही बजाज सागर बांध को। अब दोस्तों इस माही बजाज सागर बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध से सन अगर 1986 की बात करें दोस्तों, कब की बात कर रहे हैं, 1986 की, तो 1986 में यहां से केवल 50 मेगावाट दोस्तों, कितनी, 50 मेगावाट केवल यहां से विद्युत है वो प्राप्त होती थी। दोस्तों माही बजाज सागर बांध है, इस बांध से सन 1986 ईस्वी में कितनी मेगावाट होती थी, 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो होता था। जबकि दोस्तों 1986 की बाद में सन 1989 ईस्वी की बात करें दोस्तों, 1989 की बात करें तो 1989 में यहां से कितनी मेगावाट विद्युत होती थी, तो दोस्तों याद रखना है 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। लेकिन आज वर्तमान की बात करें दोस्तों, यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहां से कितना मेगावाट विद्युत होता है, तो आपको याद रखना है कि यहां से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो होता है। देखिए दोस्तों यहां पर आप एक कंफ्यूज मत होना, यहां पर यदि आप कंफ्यूज होगे तो आपके लिए थोड़ी सी एक स्थिति है वो सही नहीं रहेगी। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे कि माही नदी घाटी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। पहले आप माही नदी को जरूर पढ़िए, जैसे आप माही नदी पढ़ करके आएंगे उसके बाद में जैसे माही नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से आपकी ये समझ में आ जाएगी। तो माही नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है, जो भारत के दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, एक राज्य राजस्थान तो दूसरा राज्य गुजरात। ऐसे याद रखना माही नदी घाटी परियोजना, माही नदी, इस माही को आप जानते हो माही महेंद्र सिंह धोनी, माही महेंद्र सिंह धोनी। और इस माही का आपको याद रखना है गुरा, किसका गुरा दोस्तों, माही का गुरा महेंद्र सिंह धोनी, जिसको माही बोलते हैं। तो माही नदी घाटी परियोजना माही नदी पर है, जो भारत के दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो माही का गुरा का मतलब, गु का मतलब तो हो जाएगा आपका गुजरात,
भू का मतलब गुजरात और रा का मतलब हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान का हिस्सा आपको 45% रखना है, गुजरात का आपको 55% हिस्सा रखना है, जबकि राजस्थान का विद्युत में हिस्सा आपको 100% याद रखना मित्रों। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे याद रखो कि माही नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ, 1959-60 में हुआ था। उसके बाद में इस माही नदी के जल को लेकर के राजस्थान और इसी गुजरात के मध्य एक समझौता हुआ, कब हुआ, 1966 में। उसके बाद में इस परियोजना को स्वीकृति कब मिल गई, 1971 में। और उसके बाद में दोस्तों इस माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है वो बनाया गया। जिस माही बजाज सागर बांध को हम पढ़ते हैं तो ये लाहौरिया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पर बना है, जिसका निर्माण होता है 1 नवंबर 1983 को, जिसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने और उसके बाद इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। इस बांध की बात करें दोस्तों तो इस बांध से सन 1986 में केवल 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था, जबकि अगर अपन 1986 के बाद सन 1989 की बात करें तो 1989 में यहां से केवल 90 मेगावाट विद्युत है वो होते थे। और आज वर्तमान में दोस्तों यहां से कितनी मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है, 140 मेगावाट यहां से विद्युत है वो प्राप्त हो रही है। देखिए यहां से पहले आपके सामने 50 मेगावाट हो रही थी, उसके बाद में 90 मेगावाट, तो कुल यहां से देखो कितनी मेगावाट हो रही है, 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये अगर चीज आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्तों, आपकी ये चीज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अभी आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले सकते हैं, ताकि हम आगे की इनकी चर्चा है वो करें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से आपके सामने इसे माही बजाज सागर बांध की बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने क्या क्या इनकी और विशेषता रहेगी। यहीं से दोस्तों आपको करना क्या है कि माही नदी पर आपका देखिए कागजी पिकअप बांध है वो बना है, तो इस कागजी पिकअप बांध की यहां से आप विशेषता ध्यान रखेंगे। देखिए कागजी या कागजी पिकअप बांध, कागजी पिकअप बांध दोस्तों, ये कागजी जो पिकअप बांध है ये आपके सामने कौन से जिले में बना है, बांसवाड़ा जिले में बना है। कौन सी नदी पर बना है, माही नदी पर बना है। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात, माही नदी है, इस माही नदी पर कागजी पिकअप बांध है ये बना है बांसवाड़ा में। अब इस कागजी पिकअप बांध की देखिए यहां से आगे हम विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना कि कागजी पिकअप बांध है, इस कागजी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है दोस्तों, 2 नहरें निकाली गई है। एक तो निकाली गई है इसके बाईं ओर और एक निकाली गई है दोस्तों इसके दाईं ओर, यानी दाईं ओर और बाईं ओर 2 लिफ्ट नहरें हैं वो इस कागजी पिकअप बांध से निकाली गई दोस्तों। 2 लिफ्ट नहरों की बात करें तो इसमें एक का तो नाम है आपके सामने भिखाबाई सांगवाड़ा, भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर, और दोस्तों दूसरी आती है आपके सामने आनंदी पुरी लिफ्ट नहर। इस प्रकार से आपके सामने 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। देखिए दोस्तों कागजी पिकअप बांध जो माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में, इस कागजी पिकअप बांध से देखिए इसके बाईं ओर और दाईं ओर 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई, जिसमें एक का नाम है भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर और दूसरी आती है दोस्तों आनंदीपुरी लिफ्ट नहर। लेकिन अभी आपको चर्चा ये करनी है कि ये बाईं ओर से कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है और दाईं ओर से कौन सी लिफ्ट नहर है वो निकाली गई है। तो दोस्तों याद रखना कि भिखाबाई जो सांगवाड़ा लिफ्ट नहर है ये तो आपके सामने कहां से निकाली गई है, इसके दाईं ओर से निकाली गई है, जबकि आनंदीपुरी लिफ्ट नहर है वो इसकी कौन सी ओर से निकाली गई है, बाईं ओर से निकाली गई। देखिए भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर है वो दाईं ओर से निकाल दी, जबकि आनंदीपुरी लिफ्ट नहर है वो इसकी बाईं ओर से निकाल दी। देखो यहाँ पर लिखा है भिखाबाई,
यहाँ से याद रखना, देखिए भिखाबाई है वो बाईं ओर से नहीं निकाली गई है, भिखाबाई दाईं ओर से निकाली गई है। और आनंदीपुरी, आनंदीपुरी है ये बाईं ओर से निकाली गई है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ये जो भिखाबाई सांगवाड़ा जो लिफ्ट नहर है दोस्तों, जो भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर जिसका नाम भिखाबाई के नाम पर पड़ा था दोस्तों, किसके नाम पर पड़ा था, भिखाबाई के नाम पर पड़ा था। आप ध्यान रखेंगे कि भिखाबाई सांगवाड़ा, या ऐसे पूछ लेगा कि सांगवाड़ा लिफ्ट नहर का नाम किसके नाम पर पड़ा था, भिखाबाई के नाम पर पड़ा था। ये भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर के तहत दोस्तों, भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर के तहत ये जो आपकी माही नदी है, ये जो आपकी माही नदी है, इस माही नदी पर माही साइपन की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है, माही साइपन की शुरुआत है वो की गई है। और इसी माही साइपन के तहत दोस्तों राजस्थान के 4 जिलों को जल की आपूर्ति होती है, 4 जिलों को जलापूर्ति होती है। दोस्तों याद रखिएगा कि भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर के तहत, भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर के तहत माही नदी पर माही साइपन की शुरुआत की गई है दोस्तों, माही साइपन की शुरुआत की गई है। इसी माही साइपन के तहत राजस्थान के 4 जिलों को जल की आपूर्ति होती है। अब दोस्तों वो 4 जिले आपके सामने कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा बांसवाड़ा, उसके बाद में दोस्तों याद रखिएगा आप प्रतापगढ़, उसके बाद तीसरा जिला आप याद रखिएगा उदयपुर, और चौथा जिला दोस्तों याद रखिएगा डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर ये राजस्थान के 4 जिलों को जल की आपूर्ति करती है। जैसे ही आप देखिए राजस्थान का मानचित्र देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए आप राजस्थान का देखिए ऐसे करके मानचित्र देखते हैं, तो इसी मानचित्र पर आप देखिए इस माही नदी घाटी परियोजना को ऐसे आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है। अब इस राजस्थान के मानचित्र पर देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपका बांसवाड़ा जिला भी आता है, यहाँ से आपका बांसवाड़ा जिला आता है, यहाँ से प्रतापगढ़ आता है, यहाँ से डूंगरपुर आता है और यहाँ से उदयपुर आता है। और ये माही नदी हमने देखिए इस प्रकार से पढ़ी थी दोस्तों, इस प्रकार से हमने माही नदी को पढ़ा था। तो माही नदी पर जो कागजी पिकअप बांध बना है बांसवाड़ा में, इस कागजी पिकअप बांध से देखिए दोस्तों आपके सामने इसके दाईं ओर जो भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर निकाली गई है और बाईं ओर आपकी आनंदीपुरी लिफ्ट नहर है वो निकाली गई। तो भिखाबाई सांगवाड़ा लिफ्ट नहर के तहत इस माही नदी पर माही साइपन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इन राजस्थान के 4 जिलों को जल की आपूर्ति होती है। और इस वाले क्षेत्रों की बात करें तो देखिए बांसवाड़ा और उदयपुर आपका जो डूंगरपुर जिले का जो भाग है, ये क्षेत्र देखिए दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र आता है, आदिवासी क्षेत्र आता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि माही नदी घाटी परियोजना है, ये परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है वो माही नदी घाटी परियोजना है। शायद आपकी ये चीज अभी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस माही नदी की हमने कुछ सहायक नदियां भी पढ़ी थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं मित्रों। यहाँ से माही नदी की आपके सामने पूरी स्थिति है वो आ चुकी है। और अब माही नदी की हम सहायक नदियों के ऊपर भी कुछ सिंचाई परियोजना दोस्तों शुरू कर रखी है, तो इनके ऊपर भी हम देखिए चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों आप लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जितने भी आपके साथ वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ये बात बता दीजिए कि इस तरीके से आप एक बार पढ़ के देखिए, आप खुद को पता चलिएगा कि कितने शानदार तरीके से इन चीजों को पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए इस माही नदी को हम यहाँ से लेते हैं, देखिए इस तरफ, इस प्रकार से देखिए ये माही नदी हमने पढ़ी थी, ये माही नदी। अब इस माही नदी की देखिए दोस्तों हमने 2 सहायक नदियां पढ़ी थी।
इस प्रकार से देखिए आपके सामने ये माही नदी है। क्या है ये? माही नदी है। और इस माही नदी की दोस्तों यहां से हमने एक सहायक नदी पढ़ी थी और उस सहायक नदी का नाम दोस्तों हमने पढ़ा था जाखम नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी यहां से इस तरफ से? जाखम नदी। ये दोस्तों आपकी नदी कौन सी है? माही नदी। और इधर से दोस्तों हमने एक नदी पढ़ी थी और उस नदी का नाम पढ़ा था दोस्तों हमने सोम नदी। देखिए यहीं से आपको सारी चीजें हैं वो अपने आप क्लियर करवा दूंगा। इधर से सोम नदी है और उधर से आ गई जाखम नदी। देखिए जाखम नदी की बात करें तो यहां से दोस्तों आपको क्या क्या याद करना है, इनके ऊपर भी आप देखिए चर्चा है वो कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले इस जाखम नदी की बात करें मित्रों, जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी है। इस जाखम नदी पर देखिए हमने एक बांध पढ़ा था दोस्तों। क्या पढ़ा था? यहां से एक बांध पढ़ा था और उस बांध का नाम है आपके सामने जाखम बांध। दोस्तों कौन सा बांध बना है यहां से? जाखम बांध, जो अनूपपुरा आपका प्रतापगढ़ में बना है। अनूपपुरा प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध है वो बना। तो दोस्तों यहां से आपके सामने सिंचाई परियोजना निकल करके आती है और उस परियोजना का नाम है दोस्तों जाखम सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? जाखम सिंचाई परियोजना। अब यहां से करना क्या है कि जाखम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? दोस्तों जाखम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है तो आपको बताना है जाखम नदी पर है। और इसी जाखम नदी पर देखिए दोस्तों कौन सा बांध बना है? जाखम बांध बना है। और कहां बना है? प्रतापगढ़ जिले में। ये बांध आपके सामने जो जाखम बांध इस जाखम नदी पर बना है प्रतापगढ़ में। ये बांध देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। और इस बांध की ऊंचाई लगभग दोस्तों आपके सामने 81 मीटर है। क्लियर हुई इतनी बात कि जाखम सिंचाई परियोजना जाखम नदी पर है और ये जाखम नदी पर जाखम बांध बना है प्रतापगढ़ जिले में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। इस बांध की बात करें दोस्तों तो यहां से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या होगा कि जाखम सिंचाई परियोजना का निर्माण देखिए कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों अगर इसके निर्माण की बात आती है तो इसका निर्माण देखिए कब होता है? 1962 से लेकर के सन 1999 तक। दोस्तों 1962 में देखिए इसका निर्माण शुरू होता, 1999 तक इसका निर्माण कार्य है वो चलता है। और इसी जाखम सिंचाई परियोजना का निर्माण जो 1962 से 99 के बीच हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि जाखम बांध है, इस जाखम बांध का दोस्तों जो शिलान्यास हुआ था वो शिलान्यास देखिए दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों 14 मई सन 1968 ईस्वी में इस बांध का दोस्तों शिलान्यास हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? शिलान्यास हुआ था। तो यहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि जाखम बांध है, इस जाखम बांध का जो शिलान्यास हुआ था वो कब हुआ था? 14 मई 1968 में हुआ था। लेकिन दोस्तों यहां से आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जाखम बांध का जो शिलान्यास 14 मई 1968 को हुआ था, इससे जल है वो प्रवाहित कब हुआ? दोस्तों यहां से पूछेगा कि जल प्रवाहित कब हुआ था। तो जल प्रवाहित की बात आती है तो दोस्तों याद रखेंगे 30 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। दोस्तों 30 अक्टूबर 1986 में इस जाखम बांध से जल है वो प्रवाहित है वो कर दिया, यानी जल की जो शुरुआत कर दी वो राजस्थान में 30 अक्टूबर 1986 को हुई। दोस्तों यहाँ पर याद करने वाली बातें कि 14 मई 1968 को इसका शिलान्यास हुआ। तो 68 को शिलान्यास हुआ, 68 का उल्टा कर दो
68 का उल्टा करेंगे दोस्तों, 68 का उल्टा करेंगे कितना होगा, 1986 होगा। 1986 में जल वो प्रवाहित कर दिया। लेकिन दोस्तों निर्माण कब हुआ था, 1962 से 99 के बीच हुआ था। अब दोस्तों इस जाखम बांध की बात करें तो जाखम बांध से देखिए जो कुल विद्युत प्राप्त होती है वो कितनी मेगावाट विद्युत है वो यहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ से कुल 9 मेगावाट, दोस्तों 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो यहाँ से होता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4.5 मेगावाट की यहाँ पर 2 इकाइयां है वो लगाई गई है। दोस्तों 4.5 मेगावाट की यहाँ पर 2 इकाइयां लगाई गई है, जिससे कुल आपके सामने 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दोस्तों 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो आपकी जाखम बांध से होता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से आपके सामने एक नदी आ रही है जिसका नाम है सोम नदी। अब इस सोम नदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ से सोम नदी पर आपके सामने कौन सी सिंचाई परियोजना आती है, तो यहाँ पर मित्रों सबसे पहले देखिए यहाँ पर सोम नदी पर हमने एक बांध पढ़ा था जिसका नाम है सोम कागदार। दोस्तों सोम कागदार बांध, यानी सोम कागदार बांध की बात करें दोस्तों तो सोम कागदार बांध देखिए आपके सामने कौन से जिले में बना है, उदयपुर जिले में बना। तो सोम कागदार बांध देखिए सोम नदी पर उदयपुर में बना है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दोस्तों सोम कागदार सिंचाई परियोजना, सोम कागदार सिंचाई परियोजना, तो सोम कागदार सिंचाई परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है। दोस्तों कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है। राजस्थान के कौन से जिले को ये जल की आपूर्ति करती है, उदयपुर जिले को ये जल की आपूर्ति करती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो इसी सोम नदी पर आपके सामने 3 सिंचाई परियोजना एक साथ आपको याद रखनी है, जिसमें आपके सामने देखिए सोम, उसके बाद में कमला और उसके बाद में अंबा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, ये कौन सी नदी पर शुरू की गई है दोस्तों, तो तीनों परियोजना आपके सामने सोम नदी पर शुरू की गई है। और राजस्थान के कौन से जिले में शुरू की गई है, डूंगरपुर जिले में शुरू की गई है, जिसका निर्माण दोस्तों 2001 में हुआ था। दोस्तों याद रखना कि सोम नदी पर सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, ये डूंगरपुर जिले में शुरू की गई है। ये 2001 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने एक सिंचाई परियोजना और पूछी जाएगी दोस्तों, जय समंद, दोस्तों जय समंद सिंचाई परियोजना। जयसमंद सिंचाई परियोजना की बात करें दोस्तों तो जयसमंद सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर शुरू कर रखी है, तो याद रखेंगे गोमती नदी पर। यानी गोमती नदी दोस्तों आपके सामने इसी सोम नदी की सहायक नदी है। हमने पिछले वीडियो में जब राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ा था वहां पर मैंने आपसे चर्चा करके भी बताई थी कि सोम नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है, तो इसमें हमने एक गोमती नदी को पढ़ा था। तो गोमती नदी है, इस गोमती नदी पर जयसमंद सिंचाई परियोजना है उसकी शुरुआत की गई है। और ये सिंचाई परियोजना भी राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों, उदयपुर जिले में। और इसी उदयपुर जिले में आप एक सिंचाई परियोजना और याद रखना चाहो तो आप याद रखेंगे सई सिंचाई परियोजना या सई परियोजना। दोस्तों सही परियोजना भी राजस्थान के उदयपुर जिले में, और ये सही परियोजना दोस्तों आपके सामने कौन सी नदी पर है, सई नदी पर है। दोस्तों सई नदी पर सई परियोजना आपके सामने सई परियोजना है उदयपुर जिले में सई नदी पर। तो दोस्तों ये है आपके सामने माही नदी घाटी परियोजना, और माही नदी से जुड़ी हुई सारी की सारी जो आपकी परियोजना है वो आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आप इसको याद जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों अपने
जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, उनको आप वीडियो है वो जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बताएं कि इस तरीके से आपको ये चीज है वो पढ़नी है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ से इन सारी चीजों को, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर। आगे हम और भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में और भी बहुत सारी सिंचाई परियोजना है जिनका हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।